हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बिहाइंड द फॉर्मूला पे स्वागत करता हूं। तो आज से हम अपना नया चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हमारा कुछ बेसिक टॉपिक्स रहेंगे, जैसे कि मोशन क्या होता है, कैसे रेस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं, पोजीशन क्या है और पोजीशन के बदलने से क्या चीजें बनती है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बन सकती है, और जो ये बदलाव है इस बदलाव को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे मेजर करेंगे। और जब हम इनको मेजर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसमें हम डिफरेंशिएशन का भी यूज करते हैं। तो उसके बाद हम फिर कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज लिखेंगे, उनको रिवाइज करेंगे, साथ के साथ कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको पता लगे कि हम डिफरेंशिएशन को किस तरह से यूज करते हैं। क्योंकि फिजिक्स को समझने के लिए हर एक टॉपिक पहले आना और उसके बाद फिर नया टॉपिक समझना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हर एक लेक्चर को बिल्कुल आराम से अच्छे से समझो और फिर आप नेक्स्ट लेक्चर को इजीली समझ पाओगे, क्वेश्चंस कर पाओगे और फिर आपको फिजिक्स ज्यादा टफ नहीं लगेगी। वैसे तो होती ही नहीं टफ, फिर भी आप सभी बच्चे अगर सीरीज में या रेगुलरिटी के साथ ये वीडियोस देखोगे तो आपको फिजिक्स में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट, क्या रहेगा हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को स्टडी करना या ऑब्जेक्ट के बारे में समझना, ये किसका काम रहेगा, ऑब्जर्वर का। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। ओके बच्चों, और ऑब्जर्वर जिस पोजीशन पर रहता है उस पोजीशन को बोलते हैं हम ओरिजिन। इसको बोल देंगे हम ओरिजिन, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट बोल देंगे हम, रेफरेंस पॉइंट, इसको हम बोल देंगे रेफरेंस पॉइंट। अब जो ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा, इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन, इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन, वो लोकेशन क्या है ये कौन बताएगा, ऑब्जर्वर। और साथ में ये लोकेशन किस टाइम पर कितनी है ये भी कौन बताएगा, ऑब्जर्वर। तो जो ये लोकेशन है, इस लोकेशन को हम बोलते हैं पोजीशन। ऑब्जेक्ट की लोकेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, पोजीशन बोलते हैं। साथ के साथ क्या कैलकुलेट करेंगे हम, टाइम कैलकुलेट करेंगे। टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या रहेगी, क्लॉक रहेगी। ऑब्जर्वर किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेगा, क्लॉक का यूज करेगा टाइम को मेजर करने के लिए। ऐसे ही जो ये पोजीशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकेशन, इस लोकेशन को मेजर करने के लिए हम एक मेजरिंग टेप का यूज करेंगे। लोकेशन में हम यहां पर x से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम इसके बैक साइड देखें, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पर है। अब इस टाइम पर अब क्या रहेगा, इस टाइम पर ये जो लोकेशन है, यहां की जो लोकेशन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -x, टाइम क्या रहेगा हमारे पास, t। ओके, तो लोकेशन के लिए यहां पर साइन कैसा है, पॉजिटिव, और यहां पर साइन कैसा है, नेगेटिव। तो साइन भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो लोकेशन बताने के लिए जो साइन है वो भी क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और पोजीशन और टाइम को मिला करके हम क्या बोलते हैं बच्चों, इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवेंट यानी घटना। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट अपनी लोकेशन को बदलेगा, अपनी पोजीशन को बदलेगा, तो हम क्या बोल देंगे कि वहां पर एक इवेंट हुआ है, यानी एक घटना घटित हुई है वहां पर। फिर इसकी पोजीशन को या लोकेशन को समझने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, एक मेजरिंग टेप को लगा देंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ पर एक मेजरिंग टेप लगा देंगे, ठीक है। और उस मेजरिंग टेप का हम क्या नाम रखेंगे, एक्स एक्सिस। हमने क्या नाम रखा बच्चों, इसका एक्स एक्सिस नाम रखा है यहाँ पर। और इसमें कुछ डिवीजन मिलेगा, पोजीशन। अगर बात करें हम ऑब्जर्वर की, तो इसके लिए हम क्या पॉइंट यूज करेंगे, 0। क्या यूज करेंगे यहाँ पर, 0। फिर इससे आगे हम डिवीजन कर देंगे इसके, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ऐसे ही इसके बैक साइड जो भी नंबरिंग करेंगे हम उसको नेगेटिव से यूज करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसको -1 लिखा है, इसको -2, देन -3, -4। तो आप देखिए यहाँ पर लोकेशन कितनी है,
4 और यहाँ पर -4। तो लोकेशन यानी पोजीशन, पोजीशन का साइन क्या है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो गाड़ी है हमारी, ये गाड़ी अगर चलेगी, मान लीजिए कितना चलती है, ये 100 किलोमीटर चलती है, 100 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी जो हमने चौड़ाई मान ली, वो कितनी मान ली हमने, 4 मीटर। तो अब आप देखिए कि गाड़ी कितना चलेगी, 100 किलोमीटर चलेगी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट का साइज की बात करें, शेप की बात करें, वो कितना अभी 4 मीटर। तो 100 किलोमीटर और 4 किलोमीटर में काफी ज्यादा डिफरेंस है। 100 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में अगर गाड़ी की डायमेंशन देखिए, वो क्या काफी ज्यादा कम, काफी ज्यादा कम। तो इसीलिए या फिर हम क्या बोल सकते हैं, उसको नेग्लिजिबल है। ये कैसी डायमेंशन है यहाँ पे, नेग्लिजिबल। तो इसकी जो डायमेंशन है वो नेग्लिजिबल है। ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं कि ये 4 किलो, कि हम इसको क्या बोल सकते हैं कि 4 मीटर के प्लेस पे ये क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट मान सकते हैं। इसको क्या मान सकते हैं हम, एक पॉइंट। काफी कम लेंथ लगेगी हमें 100 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट मास। अगर हम पॉइंट मास को डिफाइन करना चाहे तो पॉइंट मास क्या हो जाएगा हमारे पास, तो बच्चों पॉइंट मास का मतलब, अगर ऑब्जेक्ट की डायमेंशन, अगर हम किसकी बात करें, ऑब्जेक्ट की डायमेंशन, डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशंस का मतलब उसकी शेप, उसका साइज काफी ज्यादा कम है किसके रिस्पेक्ट में, जो इसका मोशन है। या फिर हम बात करेंगे जो डिस्टेंस कवर करेगा ये, यानी कि जितनी दूर चलेगा ये, उसके रिस्पेक्ट में ये जो ऑब्जेक्ट की शेप या डायमेंशंस काफी कम है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पोजीशन किसको बोलते हैं। तो अगर हम पोजीशन की बात करें कि पोजीशन क्या है, तो अभी हमने किया था कि पोजीशन का मतलब होता है लोकेशन। क्या मतलब होता है इसका, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर। जो हमने ऑब्जर्वर चूज किया है उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है, उसी लोकेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, हम पोजीशन बोलते हैं। तो अगर हम अब मोशन को डिफाइन करें कि मोशन क्या है, तो ध्यान दीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी लोकेशन को बदलता है। क्या बदलता है, अपनी लोकेशन को, या फिर हम क्या बोले, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है ये। तो जैसे ही अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, ये चेंज कौन बताएगा, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को क्या लगा कि ऑब्जेक्ट ने अपनी लोकेशन को बदल लिया, चेंज कर लिया। तो ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि ये जो गाड़ी है वो किस में रहेगी, मोशन में रहेगी। गाड़ी किस में रहेगी, मोशन में। तो मोशन का मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, और ये चेंज किसके नजरिए से, किसके रिस्पेक्ट में, और इस चेंज को कौन बताएगा, वो कौन बताएगा, ऑब्जर्वर। और किसके साथ बदलेगा, टाइम के साथ बदलेगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बच्चों, तो जो डेफिनेशन लिखे क्या है बच्चों, ये कि व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज। तो ये जो चेंज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये हमारी फिजिक्स के अंदर। तो चेंज इट्स लोकेशन या पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो ऑब्जर्वर का नजरिया है उसने कैसे उसको देखा है, ठीक है, कैसे ऑब्जर्व किया है। विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम देन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट उस टाइम मोशन में है। ऐसे ही अगर ये चेंज ना करें, अगर ये चेंज ना करे, ऑब्जर्वर को कैसे दिखाई दे कि टाइम चेंज होता जा रहा है, कि पहले 1 सेकंड हुई, 2 सेकंड हुई, 3 सेकंड हुई, लेकिन ऑब्जर्वर को क्या दिखाई दे रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन दिखाई दे रही है 4 हर बार, हर टाइम पर। यानी वो अपनी लोकेशन को, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। तो अब हम क्या बोल देंगे कि जो ये ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट किसमें रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। तो लिखेंगे कैसे हम इसकी डेफिनेशन, हम लिखेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगा देंगे, यहाँ पे नोट लगा देंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम देन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। और ये रेस्ट कैसे है, कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये कौन बताएगा, ऑब्जर्वर बताएगा।
ऑब्जर्वर के बताने से ही हम बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या फिर मोशन पर। देखिए बच्चों, अब हम क्या बताएंगे इसमें। हमारे पास अब की बार दो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर ये है, ओके, और एक ऑब्जर्वर ये है हमारे पास। तो इस ऑब्जर्वर को, जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम, इसको ऑब्जर्व करेंगे हम किसको, इस ड्राइवर को ऑब्जर्व करेंगे। तो इस ऑब्जर्वर ने देखा कि जो ड्राइवर है ये कैसे दिखाई देगा, इसको रेस्ट पे दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा बच्चों, इसको ये रेस्ट पर। तो हमारा जो ऑब्जर्वर फर्स्ट है, जो अभी बस के अंदर बैठा हुआ है, उसको ये जो ड्राइवर है वो भी कैसे दिखाई दे रहा है, रेस्ट पर। और एक ऑब्जर्वर सेकंड, ये बस से बाहर बैठा हुआ है, बाहर खड़ा हुआ है ये। तो इसको जो ड्राइवर है वो कैसे दिखाई देगा, ऑब्वियस सी बात है, जो इसकी लोकेशन, ड्राइवर की लोकेशन या पोजीशन, हमारा जो सेकंड ऑब्जर्वर है उससे आगे जाने के लिए पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन फर्स्ट के रिस्पेक्ट में इसकी बीच की जो डिस्टेंस है, जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही। तो इसको तो रेस्ट में दिखाई देगा और इसको किस में दिखाई देगा, मोशन में। तो अब हम क्या समझे कि जो ये ड्राइवर है वो रेस्ट में है या फिर मोशन में, कुछ एक तो रहेगा, रेस्ट पर है या फिर मोशन में, किसकी बात सही मानते हैं। तो यहां पर दोनों की बातें क्या है, सही है। फर्स्ट ऑब्जर्वर ने जो ऑब्जर्व किया वो भी सही है, सेकंड ऑब्जर्वर ने जो ऑब्जर्व किया वो भी सही है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि इसकी पोजीशन रेस्ट में, मोशन में आपस में एक संबंध रखते हैं, रिलेशन होता है इसके बीच में, क्या होता है, रिलेशन। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव क्वांटिटीज। ये कैसे क्वांटिटीज है, ये रिलेटिव क्वांटिटी, ओके। इसका मतलब ये किसके साथ रिलेशन रखते हैं, ये ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन के हिसाब। तो किस पर ये रिलेशन रखते हैं, ये बताएगी कि ऑब्जर्वर ने किस तरह से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया है। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि जो रेस्ट एंड मोशन है वो हम कैसे बताएंगे, वो बताएंगे कि ऑब्जर्वर ने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किस तरह से किया है, कैसे किया है, कौन सा फ्रेम बनाकर किया है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पर मल्टीपल फ्रेम्स हो सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जर्वर्स हो सकते हैं, हम यहाँ पे और भी ऑब्जर्वर्स बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट आएंगे आगे रिलेटिव, अभी हमारे पास चेंज, जैसे पोजीशन बदलेगी फिर वेलोसिटी बदलेगी, आगे जो हम चीजों को समझेंगे उसमें जो बदलाव है, जो भी चेंज है, चेंज को स्टडी करना मैथमेटिकली, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें कि चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं रिप्रेजेंट। एक ऐसा चेंज जो स्मॉल चेंज है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ओके। एक चेंज होता है नेग्लिजिबल चेंज, चेंज तो होगा लेकिन काफी कम होता है वो चेंज, उस चेंज को हम बोल देंगे नेग्लिजिबल चेंज। और ये हो जाएगा हमारे पास काउंटेबल चेंज, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है कैसा चेंज, अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को किया चेंज, ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, पहले ऑब्जेक्ट ये था, फिर ऑब्जेक्ट हमारे पास दूसरी पोजीशन पर आया। मान लिया अभी कितना है, इसकी पहली पोजीशन जो है वो कितनी मान ली हमने, 4 मीटर, और जो इसकी सेकंड पोजीशन मान ली हमने कितनी मान ली बच्चों, 10 मीटर। तो ये जो चेंज हम उसको देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि 4 से 10 मीटर उसने क्या किया, चेंज किया है। तो इस चेंज को निकालने के लिए इसमें हम क्या यूज करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी ली हमने ए, उसकी फाइनल वैल्यू को हम इसी की इनिशियल वैल्यू से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, चेंज आ जाएगा। तो अब हम इसमें चेंज निकालना चाहे, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी एक्स यानी पोजीशन। तो पोजीशन में जो चेंज आएगा उसको हम लिखेंगे डेल्टा एक्स, और x2 माइनस x1, यानी ये क्या बच्चों, इसकी फाइनल वैल्यू है पोजीशन की, और ये क्या हमारे पास इनिशियल वैल्यू। तो इसको हम क्या लिख देंगे अभी, 10 मीटर माइनस 4 मीटर इक्वल्स टू 6 मीटर आ जाएगा। तो जो चेंज आया है ये हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स। तो जो चेंज आया वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 मीटर।
अब नेग्लिजिबल चेंज का मतलब क्या है? अब देखिए कोई बच्चा है, ठीक है, अब इस बच्चे की अगर हाइट देखोगे आप, इस बच्चे की क्या देखोगे अगर हाइट, हाइट कब, अगर आप बोलते हो कि ऑब्वियसली बात आप सभी को पता है हाइट तो इंक्रीज होगी, हाइट इंक्रीज होगी ना इसकी, तो हाइट इंक्रीज तो होगी, हाइट इंक्रीज तो होगी। हमने बोला अभी हाइट होगी इसकी h, और फिर मैं बोलता हूं कि एक साल के बाद कितनी हाइट होगी, तब आप शायद बता पाओ कि इसकी हाइट में चेंज इतना आ जाएगा। वो तो हो जाएगा बच्चों हमारे पास डेल्टा h, क्या हो जाएगा बच्चों ये डेल्टा h, ठीक है। कब बोला जाए, अगर मैं बोलूं कि एक साल के बाद या फिर 2 साल के बाद कितनी उसकी हाइट रहेगी, वो तो आप बता पाओगे काफी इजीली, ठीक है। एक साल के बीच का डिफरेंस तो बता पाओगे, लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक महीने में कितनी चेंज हुई है उसकी हाइट, तो शायद ये बता पाना मुश्किल रहेगा। देखो चेंज तो होगा, अगर चेंज नहीं होगा तो एक साल बाद भी सेम ही वैल्यू मिलनी चाहिए, तो चेंज तो है यहाँ पर, लेकिन ये चेंज इतना कम है, इतना ज्यादा कम है कि आप इसको देख नहीं पा रहे, काउंट नहीं कर पा रहे। तो ऐसे चेंज को हम कैसे बोलेंगे, नेग्लिजिबल चेंज बोलेंगे। नेक्स्ट हम समझेंगे रेट, और रेट को हम क्या बोल सकते हैं, डेरिवेटिव बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या रहता है, अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है और इसमें क्या आता है बच्चों, चेंज, इसमें क्या आता है चेंज, कब चेंज आएगा, विद फिजिकल क्वांटिटी बी। अगर बी चेंज होएगी तो ए में भी क्या आ रहा है चेंज, और वो जो चेंज है वो कितना फास्ट है या फिर कितना स्लो है, ये जो चेंज है वो कितना फास्ट है या फिर कितना स्लो है, ये कौन बताएगा, हमारे पास रेट बताता है। कौन बताता है बच्चों, रेट, या फिर क्या बोल देंगे हम डेरिवेटिव, ठीक है। हम इसको लिखेंगे कैसे, चेंज होगा ए के अंदर, किसके अंदर होगा चेंज, चेंज मिलेगा, चेंज इन ए विद रिस्पेक्ट टू, जब क्या बदलेगी, चेंज इन बी। अगर बी क्वांटिटी बदलती है तो ए के अंदर भी क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। और ये चेंज कितना फास्ट है और कितना स्लो है उसको बताने के लिए हम दोनों के चेंज का क्या लेते हैं बच्चों, रेशियो लेते हैं। और यहाँ पर जो चेंज है वो कैसे हो सकता है, काउंटेबल भी और नेग्लिजिबल चेंज हो सकता है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, डेल्टा ए बाय डेल्टा बी, या फिर डी ए बाय डी बी। ये कब लिखेंगे, जब हमारे पास नेग्लिजिबल चेंज हो, और ये कब लिखेंगे, जब हम चेंज को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हो, मेजर कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर हम क्या लिखना चाहें, अगर लिखना चाहे कि कोई क्वांटिटी एक्स है और वो किसके साथ चेंज हो रही है, किसकी वजह से चेंज हो रही है, वो टाइम की वजह से, और इसमें भी हम क्या लिखेंगे, कोई क्वांटिटी एक्स और किसकी वजह से चेंज हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेट। और ये किसका रेट है, हम क्या बोलेंगे इसको, रेट ऑफ चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो हम रेट निकाल रहे हैं, यानी कि जो उसकी दर निकाल रहे हैं, यानी वो जो चेंज है कितना फास्ट है या स्लो है, वो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कि एक सेकंड में कितना चेंज हुआ, अगले सेकंड में कितना चेंज हुआ, जल्दी बदली या फिर कम बदलती है। तो ऐसे ही इसको भी हम क्या बोल देंगे, रेट ऑफ चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये रेट, और हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा इस चेंज को निकालने के लिए, जो फॉर्मूला रहेगा वो तो काफी सिंपल है हमारे पास। क्या है इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास, इसकी फाइनल वैल्यू में से माइनस कर देंगे इसकी इनिशियल वैल्यू, सेम एज इट इज, इसकी फाइनल वैल्यू में से क्या माइनस कर देंगे, इसकी इनिशियल वैल्यू। लेकिन ऐसे चेंज को निकालने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बच्चों हम, डिफरेंशिएशन। तो इस तरह के चेंज निकालने के लिए हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं, और जो ये प्रोसेस हो जाएगी इसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, अभी हम उन फॉर्मूला को समझेंगे, और ये आपको याद करना पड़ेगा। जो जो आपके आगे आने वाले टॉपिक्स रहेंगे उसमें जो यूज होंगे उसके कुछ एक फॉर्मूलाज को हम लिखेंगे अभी, बाकी आप बाद में हायर लेवल पर जब जाओगे तब उसको याद कर सकते हो। तो मान लीजिए हमारे पास एक क्वांटिटी एक्स है, वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
तो अगर मैं टाइम का अमाउंट क्या कर दूं, काफी स्मॉल कर दूं, लगभग 0 के बराबर कर दिया मैंने चेंज, तो ये चेंज कैसा हो जाएगा, नेग्लिजिबल चेंज हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फिर, dx/dt लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये फर्स्ट हुआ हमारे पास। सेकंड, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर है, ये मान लिया 2 है, तो 2 में कितना चेंज आएगा, कितना बदलाव आएगा टाइम के साथ। अगर मान लेते टी को हम क्या मानते हैं, टाइम यहां पर, तो इस टी के साथ 2 में कितना बदलाव आएगा, ऑब्वियस सी बात है कितना आएगा, 0। यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर है, उस कांस्टेंट नंबर में अगर हम रेट निकालने की कोशिश करें तो वो कितना रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। फिर उसके बाद है पावर मेथड या पावर रूल, कि अगर हमारे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है और वो कैसे है, t पावर n, और वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो इस क्वांटिटी के अंदर कितना बदलाव आएगा, कितना चेंज होगा, ठीक है, वो कैसे निकाल देंगे हम, पावर को आगे लिखेंगे, उसकी एक पावर में से -1 कर देंगे। ओके, एग्जाम्पल के लिए अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, हमें निकालना क्या है, dx/dt, तो आप इसमें x की वैल्यू पुट करोगे, कितना आएगा, टी स्क्वायर। तो अब हमें इस टी स्क्वायर में चेंज निकालना है टाइम के साथ, तो ये कितना आएगा, पावर को आगे लिखेंगे और इसकी एक पावर में से माइनस कर देंगे, 1 को इसकी पावर में से क्या कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे, तो 2t पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। फिर अगर हम किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको हम क्या करें, किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दे पावर n, तो इस कांस्टेंट, अभी हमने देखा कि कांस्टेंट पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो हम इस कांस्टेंट को तो कहां पे रखेंगे बच्चों, बाहर रखेंगे, कांस्टेंट को कहां रखेंगे, बाहर, और जो इसके अंदर क्वांटिटी है उसका क्या कर देंगे, डेरिवेशन कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, पावर को आगे रखोगे और इस पावर में से 1 को माइनस कर दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए हमारे पास x इक्वल टू 3t पावर क्यूब है, तो हमें निकालना है क्या है कि x में चेंज निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे 3t क्यूब, तो ये आ जाएगा हमारे पास, 3 को तो बाहर रखेंगे, कांस्टेंट है ये, इसमें तो चेंज नहीं होगा, तो जो पावर 3 है उसको हम आगे लिखेंगे, चलो इसको हम यहाँ पे अभी 4 लिखते हैं हम, ताकि अलग से दिखे हमें, तो 4 को तो आगे लिखेंगे हम और इसकी पावर में से 1 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4t पावर क्यूब, मतलब 12t क्यूब आ जाएगा हमारे पास। अगर हमारे पास दो फंक्शन एडिशन में मिले या फिर कैसे हो, हमारे पास d/dt निकालना हो अगर हमें, और दो फंक्शन है x f(x) प्लस माइनस g ऑफ x, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, पहले इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका डिफरेंशिएशन, दोनों का अलग अलग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे dt, और ये f(x) आ जाएगा प्लस d/dt, और ये क्या आ जाएगा, gx हो जाएगा, दोनों का हम अलग अलग से कर देंगे। अगर हम एग्जांपल देखें इसमें क्या रहेगा, एग्जांपल हमारे पास मान लिया क्या हमारे पास 3x² प्लस 2x, और हमें क्या निकालना है, इसका d/dt करना है, d/dt। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अच्छा x में तो हम यहाँ पे ले लेंगे x, क्योंकि चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, x क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर, x चेंज हो रहा है, तो dx नीचे भी क्या होना चाहिए बच्चों, x होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका अलग से डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसका अलग से डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 को तब आगे रखोगे, कांस्टेंट है ये, f² है, तो कितना आ जाएगा 2x, और इस पावर में से 1 को माइनस कर दोगे, प्लस 2 को बाहर रखोगे, पावर 1 थी इसके पास, और 1 में से 1 माइनस कर दोगे आप, फिर कितना लिखोगे यहाँ पर, कितना बचा 6x, ये तो 1 रहेगा, प्लस 2, और x पावर कितना हो जाएगी बच्चों, 0, और अगर पावर कितनी आ जाए, जिसकी पावर 0 हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, तो कितना रहेगा हमारे पास 6x प्लस 2 रहेगा, कितना रहेगा ये 6x प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट रूल, अगर दो फंक्शन है u और v, तो इसका क्या करना, हमें चेंज निकालना है, क्या निकालना बोलते हैं, चेंज x के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में,
y के रिस्पेक्ट में कुछ भी हो, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम इसको एज इट रखेंगे, सेकंड का क्या कर देंगे, चेंज निकाल देंगे, देन प्लस सेकंड वाले को सेम रख देंगे और फिर फर्स्ट वाले का चेंज निकाल देंगे। आप इसको और कैसे लिख सकते हो, u डॉट वी डी बाई डी एक्स को आप डैश लगा सकते हो और u को ऐसे लिखोगे और डी वी बाई डी एक्स को v डैश प्लस v u डैश ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये जो डैश है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, d बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसके बाद एक दो और देखते हैं, हमारे पास d बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल में आ जाए तो इसका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ फंक्शन होगा एफ एक्स, ठीक है, तो ये रहेगा एफ एक्स और d बाई डी एक्स और एफ एक्स। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर बच्चों कितना आ जाए e पावर एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में ये तो एज रहेगा। और अब ऊपर वाले को देखो, हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, पावर ऊपर 2 है तो आगे पावर को लिखेंगे हम, तो ई एक्स स्क्वायर देन कितना लिखेंगे 2x पावर 1 माइनस कर देंगे तो ये रहेगा हमारे पास 2x रहेगा, ठीक है। अगर हमारे पास एक लॉग फंक्शन आ जाए d बाई डी एक्स एल एन एक्स पावर n, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या फिर इसको x लिखते अभी 1 बाई एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 बाई एक्स, ठीक है। साइन के लिए अगर हमारे पास साइन फंक्शन आ जाए साइन थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इसमें कितना गिवन है हमारे पास, अगर हमें क्या करना है, साइन एक्स स्क्वायर है ये तो इसका कितना लिखोगे आप, cos एक्स स्क्वायर, फिर इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 पावर माइनस 1 कर दोगे तो 1 ही बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों 1, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर cos का हो तो cos में साइन के आगे माइनस आ जाएगा बस, d बाई डी एक्स देन cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, सो डी एक्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर।